इसमें हम लोग को बोल रहा है निर्मल लिमिटेड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज इन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। इस लाइन का कोई काम नहीं है। उसके बाद लिखा है इशूड 50,000 ऑफ सच शेयर। हम लोगों ने इशू कितना किया है? 50,000 शेयर। ठीक है। इसके बाद लिखा है 2 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, 2.50 पर शेयर 3 मंथ्स लेटर एंड ड्यूली रिसीव, मतलब 2.5 रुपया फाइनल कॉल पे। देखो यहाँ हम ये कैसे बना पाए, 2 रुपया बोला एप्लीकेशन पे, 3 रुपया बोला अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपया मांगे हम 3 महीने के बाद। बट वेन द कॉल ऑफ 2.50 वॉज मेड, पर जब हम फिर से 2.5 रुपया मांगे तो हम 2 बार मांगे। पहली बार जो मांगे उसको फर्स्ट कॉल बोलेंगे और जो बाद में मांगे उसको फाइनल कॉल बोलेंगे। तो इस तरह 10 रुपया बन गया। हाँ, तो इसके बाद बोल रहा है कि बट वेन द कॉल ऑफ 2.50 वॉज मेड, a shareholder holding 200 शेयर failed to pay the call money। पर जब हम बाद वाला 2.5 रुपया मांगे तो एक आदमी था जिसके पास 200 शेयर था, वो मेरा पैसा मेरे को नहीं दिया। तो यहाँ बोल रहा है कि जब हम फाइनल कॉल का 2.50 मांगे तो एक आदमी था जिसके पास 200 शेयर था, वो फेल कर गया, मतलब मेरे को पैसा नहीं दिया। इसको कहते हैं कॉल सिनेरियर। ठीक है, तो कहाँ पे फेल किया? फाइनल कॉल में। हम कॉल सिनेरियर को ऐसे एरो करके लिखते हैं। इसके बाद बोल रहा है while another shareholder holding 400 शेयर paid the entire balance। पर जो ये वाला आदमी था और एक आदमी था जिसके पास 400 शेयर था, वो मेरा एंटायर पैसा दे दिया। ठीक है, जब ये इस तरीके का लाइन लिखा है ना, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे सिर्फ बोला बट वेन द कॉल ऑफ 2.50 वॉज मेड। अब ये कौन सा कॉल का बात कर रहा है, फर्स्ट कॉल का कि फाइनल कॉल का? ये हम लोग को क्लियर नहीं हो रहा है। सब में सिर्फ लिख देता है कॉल। कॉल का जब पैसा मांगे तो वो मेरे को 2.5 रुपये, तो वो मेरे को 200 शेयर जिसके पास था वो फेल्ड हो गया। कौन से कॉल का? ये अगर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इतना ही बोलता, तो हम फाइनल कॉल पे ही 200 रुपया फेल किए हैं। पर आगे बोल रहा है और उसी टाइम और एक आदमी था जिसके पास 400 शेयर था, वो हम लोग को पूरा पैसा दे दिया। तो जरूर ये सारा एक्टिविटी फर्स्ट कॉल में हुआ है, तभी तो जब हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे तो वो मेरे को सारा पैसा दे दिया, मतलब फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। क्योंकि खुद सोचो, अगर हम बोलेंगे कि ये कॉल का मतलब फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर तो हो सकता है, पर फाइनल कॉल में कॉल्स इन एडवांस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर तुम्हारा कोर्स मेरे साथ जनवरी से अप्रैल तक का ही है, तो जनवरी में हो सकता है तुमने मुझे एडवांस कर दिया फेब मार्च अप्रैल का। फेब में हो सकता है तुमने मुझे एडवांस में रुपया दे दिया मार्च और अप्रैल का। मार्च में जब मांगे तो हो सकता है तुमने मुझे अप्रैल का एडवांस दे दिया। पर जब अप्रैल का पैसा मांगे तो कौन सा एडवांस दिया तुमने? तब तो कोई एडवांस हो नहीं सकता क्योंकि वो तो लास्ट मंथ था। तो जरूर कम से कम एडवांस तुम दे सकते हो मार्च में। इसलिए ये कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों फर्स्ट कॉल में था। तो फर्स्ट कॉल में बेसिकली क्या हुआ, एक आदमी था जो कॉल्स इन एरियर कर दिया और एक आदमी था जो कॉल्स इन एडवांस कर दिया। मतलब सोचो, तुमने अगर मुझे 200 शेयर का पैसा नहीं दिया है, तो और एक आदमी है जिसने मुझे उसके पास 400 शेयर था, उसने मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है। फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल में ही दे दिया है। पहले ये बात क्लियर है। अब दूसरा बात, जो आदमी मेरे को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देगा, वो मेरे को फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं देगा। इसलिए हम फाइनल कॉल में भी लिखे हैं 200 का एरियर हुआ। इसका मतलब अगर तुमसे
अगर तुम मेरे को मार्च का पैसा नहीं दोगे, फीस नहीं दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है अप्रैल का भी फीस नहीं दोगे। तो अगर हम कहीं पर बोलते हैं कि तुमने मुझे मार्च का फीस नहीं दिया है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब यही हुआ कि अप्रैल भी आ गया और तुमने मुझे अप्रैल का पैसा भी नहीं दिया। तो अगर फर्स्ट कॉल में कॉल सिनेरियर हुआ है, तो फाइनल कॉल में भी वो आदमी का कॉल सिनेरियर ही होगा। ये पूरा स्टोरी समझ में आया? तो यहाँ पे अब हम लोग ये बना लिए, अब सिर्फ जर्नल पास करना है। पहला जर्नल क्या होना चाहिए? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। पहला जर्नल तो हम लोग को बहुत इजीली क्लियर रहता है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 2 मतलब 1 लाख 1 लाख। दूसरा एंट्री भी बहुत क्लियर है, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा भी हम लोग को जर्नल हमेशा क्लियर रहता है। तो पहला दो एंट्री नॉर्मल था, अभी तीसरा एंट्री क्या होगा? अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। अलॉटमेंट का पैसा मांगने का एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री भी बहुत नॉर्मल था। अब फोर्थ एंट्री है अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब 5 नंबर में फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने का एंट्री नॉर्मल ही होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आता है यहाँ पे फर्स्ट कॉल के पैसा मिलने के ऊपर। तो फर्स्ट कॉल के ऊपर स्टोरी क्या है? फर्स्ट कॉल के ऊपर स्टोरी है, एक आदमी था जो 200 शेयर्स था उसके पास, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। और एक आदमी था जिसके पास 400 शेयर था, उसने फाइनल कॉल का पैसा भी अभी दे दिया। तो सिंपल जर्नल एंट्री क्या होगा? कुछ पैसा तो हम लोग के पास आया ही, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा ही। और टू में क्या आ जाता है? टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये दो तो हर में रहेगा ही, ये हम लोग लिखे। इतना तो हम लोग का रहेगा ही। फर्स्ट कॉल में अमाउंट भी फिक्स है, जितने से डेबिट हुआ था हम उतने से ही क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिस आदमी के पास 200 शेयर्स था और उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हम लोगों ने उसे शेयर तो दे दिया पर उसने हमें पैसे नहीं दिए हैं। तो इसे हम लोग अपना लॉस कहते हैं, और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर देंगे। वो कितना कॉल इन एरियर किया? 200 शेयर्स पे 2.50 मेरे को नहीं दिया, तो 200 इंटू 2.5 मतलब 500 डेबिट में लिखेंगे। अब और एक आदमी था जो कॉल्स इन एडवांस कर दिया। कॉल्स इन एडवांस हम लोगों का प्रॉफिट है, इसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं।
कितने शेयर के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा दे दिया? 400 शेयर्स का। और फाइनल कॉल का रुपया कितना था? 2.50। तो 400 इंटू 2.50। तो अभी डेबिट क्रेडिट हम लोगों को बराबर करना है, ठीक है। तो क्रेडिट में कितना है? 1,25,000 और 1,000, मतलब 1,26,000। डेबिट में 500, तो माइनस कर देंगे। तो 1,26,000 माइनस 500। तो हम लोग का बैंक में कितना आया? 12,55,000। यहाँ तक हो गया क्लियर? अब इसमें भी पैसा तुम नॉर्मली ही मांगे हैं, 50,000 इंटू 2.5। पर मिलते वक्त क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये जर्नल तक भी ठीक है। फाइनल कॉल जितने से डेबिट हुए उतने से ही क्रेडिट होगा, मतलब 1,25,000। अब यहाँ पे ध्यान से समझो। एक आदमी था जिसके पास 200 शेयर था, वो फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। तो यहाँ पे भी वो कॉल इन एरियर किया, तो हम यहाँ पे भी कॉल इन एरियर को डेबिट में लिखेंगे। वो यहाँ पे भी कितने शेयर का पैसा नहीं दिया? 200 इंटू 2.5, 500 रुपया वो यहाँ पे भी नहीं दिया। पर एक आदमी था जिसके पास 400 शेयर्स था, वो क्या किया? वो क्या किया? फर्स्ट कॉल में ही फाइनल कॉल का पैसा दे दिया था। तो वहां पे उसको क्रेडिट में लिखे थे क्योंकि मेरे को प्रॉफिट हुआ था। अब वो आदमी अभी आके बोल रहा है कि आप फिर पैसा मांग रहे हैं, हम आपको नहीं देंगे, हम आपको पहले ही पैसा दे चुके हैं। तो अभी मेरे को लॉस लॉस जैसा फीलिंग आ रहा है क्योंकि वो मेरे को अभी पैसा नहीं दिया। तो अभी हम उस कॉल्स इन एडवांस को डेबिट में लिखेंगे। कॉल्स इन एडवांस बोल के इसलिए लिखेंगे कि मेरे को याद रहे कि ये आदमी मेरे को पहले पैसा दे दिया था, इसलिए अभी नहीं दे रहा है। तो हम लॉस तो हो रहा है, पर कॉल्स इन एडवांस बोल के लिखेंगे। और वो मेरे को कितना एडवांस कर दिया था? 1,000। तो हम यहाँ पे डेबिट में लिखे 1,000। अब मेरे को 1,25,000 मिलना चाहिए था, पर 1,000 रुपया वो आदमी नहीं दिया, 500 रुपया ये आदमी नहीं दिया। तो मेरे को कितना मिलेगा? माइनस कर लो। अब इस सब में हम लोग को क्या बोल रहे हैं? गुडलक लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। मतलब 50,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपया में, प्रीमियम है 4 रुपया। ये बात तो नॉर्मल है, सबका दिया हुआ है। एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 6 रुपया, इसमें 3 रुपया प्रीमियम घुसा हुआ है, मतलब 3+3। और फाइनल कॉल पे 6 रुपया है, इसमें 1 रुपया प्रीमियम घुसा हुआ है, मतलब 5+1। तो टोटल 14 रुपीज का हिसाब आ गया। इसके बाद बोल रहा है ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वेयर टू बी अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओनली।
अगर कुछ भी ज्यादा रुपया पे हो गया है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना। इसका क्या मतलब हो रहा है? हम एक बात समझाए थे बहुत पहले, दूसरे क्लास में ही समझाए थे कि अगर हमको ज्यादा पैसा मिल जाता है तो हम दो काम करते हैं। पहला, तुम लोगों को वापस कर देते हैं, जिसको रिफंड करना कहते हैं, और दूसरा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल हम तुम लोगों को दिए थे कि अगर हम तुम लोगों से मांग रहे हैं मार्च का पैसा, कि मेरा मार्च का फीस दो, तुम लोगों ने मुझे खुद ही अप्रैल का, तुम लोग का मंथली फीस है 2000 रुपीज, तुम लोग मेरे को आके दे दिए हो 3000 रुपया। तो हम दो काम कर सकते हैं। पहला बोल सकते हैं अपना 1000 वापस ले लो, जिसको हम बोलेंगे मैंने रिफंड कर दिया है। दूसरा बोल सकते हैं कि अप्रैल के फीस में हम एडजस्ट कर देते हैं, मतलब जब अप्रैल में 2000 मांगेंगे तो तुम लोग मेरे को 1000 ही देना। तो ये सम बताता है हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। सम में क्लियरली लिख रहा है अगर ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन है टू बी अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओनली, तो उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, वापस मत करो। कहीं पे भी रिफंड, रिजेक्ट ऐसा वर्ड नहीं लिखा है। ठीक है, हम लोग एडजस्ट करेंगे। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर, हम लोग इशू कितना कर रहे थे, सिर्फ 50,000, हम लोग को पैसा कितना का मिल गया, 75,000 शेयर का, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का सम है। अब हुआ क्या, आगे स्टोरी लिखा है। Applicants for 15,000 shares were sent letters of regret. Regret का हम लोग लेटर भेज दिए and money returned to them in full. एक आदमी था जो 15,000 शेयर मांग रहा था, हम उसको एक भी रुपया नहीं, उसका मतलब उसको एक भी शेयर नहीं दिए, पूरा रुपया वापस कर दिए। तो उसका पूरा रुपया यहाँ पे वापस कर दो। ये हम क्या लिखते हैं, 15,000 शेयर जो मांगा उसको एक भी शेयर नहीं दिए, जिसको एक भी शेयर नहीं देते हैं हम लोग उसका पैसा उसको वापस कर देते हैं। आगे लिखा है एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स वेयर अलॉटेड ओनली 5,000 शेयर। एक आदमी था जो हम लोग से 15,000 शेयर मांगा, हम लोग उसको सिर्फ 5,000 शेयर दिए। और आगे क्या हुआ, एप्लीकेंट्स हाँ, ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वाज ड्यूली मेड। तो और कुछ नहीं बता रहा है। तो पहले देखो हमको पैसा कितने के लिए मिला था, 75,000 शेयर के लिए। कितना का स्टोरी हम खत्म कर दिए, 30,000 का। तो बाकी 45,000 का भी एक आदमी मांगा होगा। तभी ये टोटल 75,000 बनेगा, क्योंकि मेरे को पैसा मिला था 75,000 का। सम 30,000 के बारे में तो बता रहा है, बाकी 45,000 का नहीं बता रहा है। तो हम लोग खुद ही स्टोरी बना लेंगे, 45,000 निकाल लेंगे। अब हम लोग के पास शेयर कितना है, सिर्फ 50,000। 5,000 उस आदमी को दे दिए तो बचा कितना, 45,000। तो जो आदमी 45,000 मांगा था हम उसको पूरा 45,000 दे दिए। बहुत सिंपली मेरा स्टोरी ओवर हो गया। बाकी बोल रहा है जैसे जैसे मांगा सब पैसा हम लोग दे दिए। देखो पहला जर्नल एंट्री तो बहुत क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब मेरे को कितना शेयर के लिए पैसा मिल गया था, मेरे को 75,000 शेयर के लिए पैसा मिल गया था, 2 रुपया करके। तो 1,50,000, 1,50,000। पर पैसा जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं तब क्या एंट्री होता है, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम ये एंट्री कर देते हैं। पर धीरे धीरे सोचो, एक एक करके जो 75,000 के नीचे हम डैश दे देकर लिखते हैं, उसमें एक एक का स्टोरी देखो। जो आदमी 15,000 शेयर का पैसा मेरे को दिया था, हम उसको 1 रुपया भी नहीं दी, एक शेयर भी नहीं दिए, तो उसका पूरा पैसा हम रिफंड कर दिए थे। तो मेरे पास से पैसा चला गया, रिफंड कर देंगे तो क्या होगा, मेरा पैसा चला जाएगा, पैसा चला जाएगा तो टू बैंक।
तो वो मेरे को 15,000 शेयर का 2 रुपया दिया था, हम उसको 30,000 वापस कर दिए। बाकी शेयर एप्लीकेशन में जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ही डेबिट हो जाएगा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल में आता है मेरे पास जितना रियल में शेयर्स है उस पे, मेरे पास रियल में कितना शेयर है 50,000 और एप्लीकेशन का रुपया कितना है 2, तो 50,000 इंटू 2। अब हम क्या कर रहे हैं, बाकी पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसको बैलेंसिंग फिगर डाल दो, डेबिट में कितना है 1,50,000, क्रेडिट में कितना है 1,30,000, तो 20,000 अलॉटमेंट में डाल दो। अब ये तो हो गया, सिर्फ हम बैलेंस कर दिए इस तरह। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं किस लॉजिक से आपने यहाँ पे ये डाला। तो लॉजिक अगर किसी को समझाना है तो हम लोग क्या समझाएंगे, ये सिंपल तरीका है, सिंपली बैलेंस कर दो। अब अगर तुम लोग पूछते हो मैम लॉजिक चाहिए, तो हम बोलेंगे ठीक है, एक आदमी था जिसका पूरा पैसा हम लोग वापस कर दिए थे, उसका तो पैसा वापस करनी है टू बैंक। एक आदमी था जिससे जितना मांगे थे उतना ही दिया था, तो उसका कुछ नहीं करेंगे, 45,000 शेयर का वो पैसा दिया था, हम उसको पूरा 45,000 ही दिए थे, तो वो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। एक आदमी था जो 15,000 शेयर के लिए पैसा दिया था, हम उसको सिर्फ 5,000 शेयर ही दिए, तो जो उसको जो 10,000 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा हम रख लिए, तो 10,000 शेयर का 2 रुपया करके हम एक्स्ट्रा रख लिए थे, वो यहाँ पे आया है 10,000 इंटू 2। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, तो अलॉटमेंट का पैसा में देखो प्रीमियम भी है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब अलॉटमेंट में मेरे को मांगना था 6 रुपया, 3 रुपया प्रीमियम का और 3 रुपया असली में अलॉटमेंट का ही था। तो हम 3 लाख, 1,50,000, 1,50,000 डाल दिए। अब सिंपल है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। चीज देखो, हम क्लियर बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा। ध्यान से देखो, ये डेबिट कितने से हुआ है 3 लाख से, पहले से क्रेडिट कितने से हुआ है, 20,000। पहले से, हाँ, पहले से क्रेडिट हुआ है 20,000 से, तो और कितना आएगा, सिर्फ 2,80,000। इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो। फर्स्ट कॉल का नहीं, फाइनल कॉल का, इसमें एक ही कॉल है। अब हम फाइनल कॉल का पैसा मांगे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब हम लोग इसका पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल।
तो शेयर फाइनल कॉल जितने से डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट होगा, इसलिए दोनों में 3 लाख आ गया। 8 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है, सुपर लिमिटेड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 1 crore डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो जो भी रजिस्टर्ड कैपिटल होता है हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, ये सम को इग्नोर कर दो। उसके बाद कंपनी परचेस्ड प्लांट ऑफ ₹25 लाख एंड पेड द अमाउंट बाय इशूइंग शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर। हम पहले भी ये कराए हैं कि खरीदे हैं प्लांट, पर पैसा देने की जगह हम लोग शेयर दे दिए, जिसको कंसिडरेशन अदर देन कैश का हम केस कराए थे। तो वही एंट्री यहाँ पे करेंगे, हम लोग प्लांट खरीदेंगे और पेमेंट करते वक्त शेयर दे देंगे। तो प्लांट किससे खरीदे हम लोग, कंपनी परचेज प्लांट ऑफ ₹25 लाख एंड पेड द अमाउंट बाय इशूइंग ये। अब किससे खरीदे वो नहीं बोल रहा है, अगर ये नहीं बताएगा कि किससे खरीदे तो हम लोग वेंडर बोलेंगे। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। हम लोग वेंडर से खरीदे, अब हम लोग उसको बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, प्रीमियम में दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, किसको दे रहे हैं, वेंडर को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट और व्हाट गोज आउट, इक्विटी शेयर कैपिटल गोज आउट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब वेंडर को हम लोग दे कितना रहे हैं, पूरा 25 लाख दे रहे हैं, पर कितने में दे रहे हैं, मतलब एक एक शेयर था ₹100 का, पर हम लोग दे रहे हैं ₹25 प्रीमियम में। तो सब जब भी कंसीडरेशन अदर देन कैश का सम रहेगा, हम क्लियर बोले थे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना कंपलसरी होता है, तो इसके नीचे निकालो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हम लोगों को देना कितना है, 25 लाख, तो जितना देना है वो ऊपर लिखेंगे 25 लाख, और नीचे कितना लिखेंगे, एक शेयर कितने में दे रहे हैं, ₹100 का शेयर को ₹25 प्रीमियम में दे रहे हैं, मतलब ₹125 में दे रहे हैं। तो हम लोग उसको टोटल 20,000 शेयर दे रहे हैं। कैपिटल में कितना आता है, जब भी जितना ईच लिखा रहता है वो आता है। तो इस तरह हम लोग का 20 लाख और 5 लाख हो गया। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है, कंपनी ऑल्सो इशूड शेयर ऑफ ₹50 लाख टू द जनरल पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर। हम लोग ये तो किए ही, इसमें दो सम को जोड़ दिया है, पहला पार्ट ये है, दूसरा इसी में थर्ड एंट्री बोल के आएगा। बोल रहा है कंपनी ने शेयर इशू किया है ₹50 लाख का, पर कितना शेयर इशू किया है वो कैसे निकलेगा, ₹50 लाख दिया है तो उसको 100 से डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। मतलब 50 लाख शेयर नहीं है, 50 लाख रुपया है, तो रुपया को रुपया से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। जैसे यहाँ पे 25 लाख रुपीज दे रहे थे, 125 रुपया में, रुपया से रुपया डिवाइड होता है तो नंबर ऑफ शेयर्स आता है। तो 50 लाख रुपीज डिवाइडेड बाई 100, तो कितना शेयर हुआ, 50,000 शेयर। तो पब्लिक को हम लोग इशू कर रहे हैं 50,000 शेयर 25% प्रीमियम में। तो इसका भी स्टोरी लिख लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है द अमाउंट पेबल वॉज 65 ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 65 और 30 कितना हो रहा है,
ये सिर्फ हम लोगों का 95 हो रहा है। उसके बाद नहीं, फर्स्ट कॉल में 30 है, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल है। फर्स्ट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में मांग ले रहे हैं हम लोग 65, फर्स्ट कॉल में मांग रहे हैं 30, और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बैलेंस मतलब एक शेयर 125 का है, तो फाइनल कॉल के लिए कितना मांगना होगा? फाइनल कॉल में अगर 30 मांग लेंगे तो टोटल 125 हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 75,000 शेयर, पर हम लोग को पैसा कितने के लिए मिल गया? अगेन 75,000 शेयर का, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। अब हम लोग को इसमें वही लास्ट सम की तरह, पर उसमें सेंटेंस में लिखा था, इसमें जैसे हम लिखते हैं वैसे ही दे दिया है। 75,000 का मिला तो हम लोग क्या किए, 10,000 वाले को कुछ नहीं दिए, नील। 40,000 वाले को फुल दिया है, तो हम लोग नॉर्मल भाषा में लिखेंगे 40,000 को 40,000 ही दिया है, और 25,000 वाले को 10,000 दिया है, तो टोटल 75 और 50,000 का हिसाब हो गया। Allotment money was received in full, but when calls were made, allotment तक तो पूरा पैसा मिला, पर जब हम लोग कॉल किए, all the shareholders paid the amount in full, सारे शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया, except a shareholder holding 400 shares belonging to the category who were allotted full shares। बोल रहा है सारे लोगों ने पूरा पैसा दे दिया, पर सिर्फ एक आदमी था जिसके पास 400 शेयर था, वो हम लोगों को पैसा नहीं दिया कॉल में। कॉल में मतलब फर्स्ट और फाइनल दोनों में नहीं दिया, सिर्फ कॉल लिखेगा तो फर्स्ट और फाइनल दोनों। तो मेरे को 400 का कॉल इन एरियर हुआ, फर्स्ट कॉल में भी और फाइनल कॉल में भी। जो इस तरह तीन रहता है उसको तीन कैटेगरी बना लेना, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो कौन सा आदमी कॉल इन एरियर किया है वो तो मेरे को जानना होगा। एक आदमी था जो कॉल इन एरियर किया है, मतलब मेरे को पैसा नहीं दिया है, पर वो कौन सा आदमी था? जैसे हम तुम लोग को बोलेंगे एक स्टूडेंट था जो मेरे को पैसा नहीं दिया, तुम लोग पूछोगे मैम कौन से बैच का था, तो वो तो हमको बताना होगा। तो इसमें कौन सी कैटेगरी का था? बिलोंगिंग टू द कैटेगरी हु वेयर अलॉटेड फुल शेयर, जिसको हम लोग पूरा शेयर दे दिए थे वो आदमी था, मतलब सेकंड वाला। तो 40,000 वाला था। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, एक और आदमी था जिसके पास 100 शेयर था, वो मेरे को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मेरे को और 100 कॉल का और 100 शेयर का कॉल इन एरियर हो गया, which he paid along with the amount of final call। पर ये फाइनल कॉल में भी कॉल इन एरियर नहीं किया, जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे तब ये नहीं दिया, पर मेरे को वो पैसा फाइनल कॉल के साथ दे दिया। जैसे हम तुम लोग से जब मार्च का पैसा मांगे तब तुम लोग नहीं दिए, हम कॉल इन एरियर लिख लिए, पर जब हम अप्रैल का पैसा मांगे तो तुम लोग अप्रैल का भी दे दिए और मेरे को मार्च का पैसा भी दे दिए, तो मेरा अप्रैल में कोई कॉल इन एरियर नहीं हुआ। अब बोल रहा है कंपनी अलाउज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अच्छा ये इंटरेस्ट ये सब का बात हो गया, अलग बात है। तो इसमें हम लोगों को पहला एंट्री हम लोग नॉर्मल दिए, दूसरा हम लोग बेसिक जर्नल एंट्रीज पहले पास कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद जितना पैसा वापस कर दिए उसके लिए टू बैंक, जितना पैसा एडजस्ट कर दिए उसके लिए टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में वही आएगा, जितने से डेबिट हुआ था क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट हो जाएगा। कैपिटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें उतना ही शेयर्स आएगा जितना मेरे पास रियल में है,
मतलब 50,000 शेयर्स, 50,000 इंटू 65। मेरे को हम इशू किए थे 50,000 शेयर, पर मेरे को पैसा मिला था 75,000 शेयर का। तो हम बैंक में मेरे पहले कितना आ गया, 75,000 शेयर का 65 रुपीज आ गया। नेक्स्ट एंट्री जब हम किए तो हम शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल दिए। शेयर एप्लीकेशन में तो हम उतना ही डेबिट कर दिए जितने से हम क्रेडिट किए थे, और कैपिटल में कौन सा लिखेंगे, जितना शेयर मेरे पास रियल में है, मतलब 50,000 इंटू 65। अब हम कितना पैसा रिफंड कर दिए थे, हम रिफंड कर दिए थे बेसिकली 10,000 शेयर का पैसा। 10,000 शेयर के लिए जो मेरे को अप्लाई किया था, जो पैसा दिया था, हम उसका रिफंड कर दिए, मतलब 10,000 इंटू 65। अब नॉर्मली लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है, शेयर अलॉटमेंट में बैलेंसिंग फिगर डाल देना। डेबिट में कितना है, 48,750,000। क्रेडिट में जो है वो माइनस कर दो, -325,000,000 -6,50,000। तो अलॉटमेंट में कितना आएगा, 9,75,000। कॉल का पैसा मांगेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हम पैसा मांगते वक्त नॉर्मल 50,000 पे ही मांगेंगे, तो 50,000 इंटू 30, 15 लाख रुपीज हम मांगे। पर सामने वाला क्या किया, दो आदमी कॉल्स इन एरियर कर दिया था, एक 400 शेयर रख के रखा था और एक 100 शेयर था, दोनों आदमी कॉल्स इन एरियर कर दिया। तो नेक्स्ट एंट्री में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये तो होगा, ये तो बेसिक एंट्री है। ये तो हम फर्स्ट कॉल में जितने से डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट कर दिए 15 लाख। पर यहाँ पे फर्स्ट कॉल में मेरा कॉल्स इन एरियर भी है जो कि मेरा लॉस है, जिसको डेबिट करेंगे। अब दो आदमी मेरे को पैसा नहीं दिया था, एक के पास 400 शेयर्स था, एक के पास 100 शेयर था। तो टोटल कितना शेयर का मेरे को पैसा नहीं मिला, 500। तो हम एक बार में उसको लिखे 500 इंटू 30। तो हम 15 लाख माइनस 15,000 किए हैं, तो मेरा इतना आया है। अब नॉर्मली फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे। अब नॉर्मली फाइनल कॉल का पैसा मांग लिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 30। अब हम लोग को इसका पैसा भी मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में तो उतना ही आ जाएगा, वो जितने से डेबिट हुआ था, मतलब 15 लाख, मतलब 15 लाख। पर एक चीज लिखा था, जो आदमी 100 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर किया था,
वो यहाँ पर मेरे को पूरा पैसा दे दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल तो नॉर्मली होता ही है, पर हम क्या किए थे, फर्स्ट कॉल के वक्त कॉल्स इन एरियर कर दिए थे उस 100 वाले को भी, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, पर वो यहाँ पर मेरे को पैसा दे दिया है, तो उसका कॉल्स इन एरियर अब मेरे को प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अब वो मेरे को पैसा दे दिया। तो हम 2 कॉल्स इन एरियर कर देंगे, जब भी कोई मेरे को पैसा दे देता है तो हम मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट होना मतलब क्रेडिट होना। पर ये कौन सा क्या नाम है प्रॉफिट का? प्रॉफिट का नाम है कॉल्स इन एरियर, क्योंकि अब वो मेरे को पैसा दे दिया है। जब मेरे अब वो पैसा नहीं दिया था तब हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट किए थे, क्योंकि मेरे को लॉस हुआ था। अब जब वो आदमी मेरे को पैसा दे दिया है तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करेंगे। पर क्या दोनों आदमी मेरे को पैसा दे दिया था? नहीं, जो सिर्फ 100 शेयर्स रखा था वो मेरे को पैसा दे दिया, तो 100 × 30 का मेरे को प्रॉफिट हो गया 3000 का। और जिस आदमी के पास 400 शेयर था वो इसमें भी कॉल्स इन एरियर कर दिया, तो हम यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे। यहाँ पे 400 × 30 12,000, यहाँ पे मेरे को लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली बैंक में कितना रुपया आया? क्रेडिट में और डेबिट में प्लस माइनस करके देख लो। क्रेडिट में कितना है? 15 लाख और 3000। 15 लाख प्लस 3000। और डेबिट में कितना है? 12,000। तो इसे माइनस कर दो 12,000, तो बैंक में आया 14 लाख 91,000।